स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी समस्त ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की 3 प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से यह समझेंगे कि किस तरह ध्यान भटकाने वाले सभी तत्वों को हटाकर पूरी शक्ति को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाए और असाधारण सफलता प्राप्त की जाए। पहली कहानी, एकाग्रता की शक्ति। गर्मी की दोपहर थी। स्वामी विवेकानंद एक गांव की यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा लड़का मिला जो मिट्टी से भरी हुई गाड़ी को धक्का दे रहा था। वह पसीने से लथपथ था, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था। स्वामी जी कुछ देर खड़े होकर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लड़के ने सिर उठाया और जवाब दिया, स्वामी जी, मेरे पिता एक कुम्हार हैं। वह आज बीमार हैं, इसलिए मुझे उनके काम में मदद करनी पड़ रही है। लेकिन मैं बार बार मिट्टी गिरा देता हूं क्योंकि मेरा ध्यान सही से नहीं लग पा रहा। स्वामी जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा ध्यान कहां भटक रहा है? लड़के ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूं मन इधर उधर भागता है। कभी लगता है खेलूं, कभी दोस्तों से बात करने का मन करता है और कभी बस कुछ भी करने का मन नहीं करता। यही हाल इस गाड़ी को धक्का देने में भी हो रहा है। ध्यान टिक ही नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ध्यान केंद्रित करना सीखना ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम यह कला सीख गए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। स्वामी जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह बहुत कुशल तीरंदाज था, लेकिन एक समस्या थी, वह हर बार निशाना चूक जाता था। वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी तीरंदाजी में कमी रह जाती थी। एक दिन उसने जंगल के सबसे अनुभवी शिकारी से मदद मांगी। उस शिकारी ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर सको तो मैं तुम्हें तीरंदाजी का सबसे बड़ा रहस्य बता सकता हूं। शिकारी ने खुशी खुशी हां कर दी। अनुभवी शिकारी ने उसे एक पेड़ पर बैठाकर कहा, तुम्हें 3 घंटे तक इस डाल पर बैठना है और सिर्फ सामने वाले तालाब को देखना है। तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तालाब से हटनी नहीं चाहिए। पहले तो शिकारी को यह काम आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान इधर उधर भागने लगा। कभी वह सोचने लगा कि घर जाकर क्या खाएगा, कभी उसे अपनी पुरानी असफलताएं याद आने लगीं। धीरे धीरे उसका मन बुरी तरह विचलित हो गया और वह पेड़ से नीचे कूद पड़ा। अनुभवी शिकारी पास आया और हंसते हुए कहा, अगर तुम 3 घंटे तक सिर्फ एक चीज को नहीं देख सकते तो तीर चलाते समय अपना ध्यान एक जगह कैसे केंद्रित करोगे? इस घटना के बाद शिकारी ने अपने मन को साधने का अभ्यास किया। हर रोज वह ध्यान करता, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता और धीरे धीरे उसकी तीरंदाजी में सुधार होने लगा। कुछ ही महीनों में वह जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। स्वामी विवेकानंद ने कहानी पूरी की और लड़के से पूछा, अब तुम बताओ, शिकारी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, उसका ध्यान भटक जाता था। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता था, इसलिए वह अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, ध्यान को साधना सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूं जिनसे तुम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। 1. अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, 5 गहरी सांसें लो। अपनी सांसों को महसूस करो, कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे, तुम्हारा मन शांत होगा। 2. एक समय में सिर्फ एक काम करो। अगर तुम मिट्टी की गाड़ी खींच रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो केवल किताबों पर ध्यान दो, मन को भटकने मत दो। अगर मन इधर उधर जाएगा तो उसे प्यार से वापस लाओ। 3. लक्ष्य को स्पष्ट करो। तुम्हें हमेशा यह पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि इस गाड़ी को सही से खींचना क्यों जरूरी है, तो तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद नहीं भटकेगा। 4. नियमित ध्यान करो। हर रोज कम से कम 10 मिनट तक किसी एक चीज को बिना रुके देखने का अभ्यास करो। यह तुम्हारी एकाग्रता को बहुत मजबूत बना देगा। लड़के ने स्वामी जी की बात ध्यान से सुनी और कहा, स्वामी जी, मैं आज से ही इन तरीकों का अभ्यास शुरू करूंगा।
मैं अपने हर काम को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ करूंगा। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, ध्यान को केंद्रित करना ही सफलता की चाबी है। अगर तुम इसे सीख जाओगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। उस दिन के बाद लड़का न केवल अपने पिता के काम में अधिक कुशल हुआ, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल आने लगा। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बना और पूरे गांव में उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। सीख, जब हम किसी काम को करते हैं तो पूरी तरह से उसी में डूब जाना चाहिए। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन को स्थिर किया जा सकता है। एक समय में सिर्फ एक काम करने से हमारी उत्पादकता और सफलता बढ़ती है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है। जिस दिन तुमने अपने मन को काबू कर लिया, उस दिन तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन किसी भी चीज में स्थिर नहीं रहता। जब भी कोई काम करने बैठता हूं, मेरा ध्यान इधर उधर भागने लगता है। मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि समस्या तुम्हारी मेहनत में है या तुम्हारे ध्यान में? युवक कुछ सोच में पड़ गया और बोला, शायद मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं काम तो बहुत करता हूं, लेकिन कुछ समय बाद मन उचट जाता है। मैं कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग करके दिखाता हूं। स्वामी जी युवक को एक आश्रम के अंदर ले गए। वहां एक कुआं था। स्वामी जी ने एक लोटा पानी से भरकर युवक को दिया और कहा, इस लोटे को भरकर इस आश्रम के चारों ओर घुमा कर लाओ, लेकिन एक शर्त है, इसमें से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। पहले तो उसे आसान लगा, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे ध्यान आया कि रास्ते में कई रुकावटें हैं। कहीं जमीन पर पत्थर पड़े थे, कहीं छोटे बच्चे खेल रहे थे, कहीं हवा के हल्के झोंके उसके हाथ को अस्थिर कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद युवक का ध्यान आश्रम में हो रही गतिविधियों पर चला गया। वहां कुछ साधु ध्यान कर रहे थे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। अचानक उसका ध्यान भटक गया और लोटे से कुछ पानी छलक गया। युवक ने खुद को संभालते हुए फिर से ध्यान लगाया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही एक चिड़िया जोर से चहकी, उसका ध्यान फिर भटक गया और कुछ और पानी गिर गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो स्वामी जी ने पूछा, क्या पानी गिरा? युवक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ स्वामी जी, कई बार मेरा ध्यान भटक गया और पानी छलक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब एक और प्रयास करो, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लौटे के पानी पर ध्यान केंद्रित करो। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान न भटका पाए। युवक ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने अपने मन को पूरी तरह लोटे पर केंद्रित कर दिया। रास्ते में कई आवाजें आईं, लोग दिखे, पर उसने सिर्फ अपने पानी के लोटे को देखा और अंत में बिना एक भी बूंद गिराए स्वामी जी के पास पहुंच गया। स्वामी जी ने युवक से पूछा, इस बार पानी क्यों नहीं गिरा? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि इस बार मेरा पूरा ध्यान केवल लोटे पर था। बाहर की चीजें थीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जीवन में हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें रहेंगी, लोगों की बातें, मनोरंजन, बुरी आदतें, आलस्य, असफलताओं का डर। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। ध्यान ही सफलता की कुंजी है। जब तुम अपनी पढ़ाई, काम या किसी भी लक्ष्य पर वैसे ही ध्यान केंद्रित करोगे जैसे इस लोटे के पानी पर किया था, तो सफलता निश्चित मिलेगी। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह हर काम में पूरा ध्यान लगाएगा। कुछ ही वर्षों में उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और वह एक सफल विद्वान बन गया। सीख, ध्यान केंद्रित करने की आदत ही सफलता की कुंजी है। अगर मन भटकता है तो खुद को वापस अपने लक्ष्य पर लाना जरूरी है। बाहरी रुकावटें हमेशा रहेंगी, लेकिन ध्यान को केंद्रित करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों में ध्यान लगाने का अभ्यास करें, फिर बड़े लक्ष्य अपने आप पूरे होंगे।
जिसने ध्यान की शक्ति को समझ लिया वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तीसरी कहानी, मन को शांत कैसे करें। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद से मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ नजर आ रही थी। वह स्वामी जी के पास बैठते हुए बोला, स्वामी जी, मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं। मैं जानता हूं कि ये विचार मुझे भटका रहे हैं, परंतु इन्हें छोड़ने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। कृपया मुझे बताएं कि मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ सकते हैं। स्वामी जी ने युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, पहले उसे पूरा करो, फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने पास से एक गिलास पानी लिया और युवक को दिया। तुम इस गिलास में पानी भरकर खड़े रहो और ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने गिलास पकड़ा और बोला, यह तो आसान है स्वामी जी। वह गिलास पकड़े हुए खड़ा हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर कितनी देर तक मुझे इसे पकड़े रहना होगा? क्या फर्क पड़ेगा अगर थोड़ा पानी गिर जाए? साथ ही उसे यह भी ख्याल आया कि आसपास बहुत से लोग बातें कर रहे थे और वातावरण में हलचल थी, जिससे उसका ध्यान भटकने लगा। कुछ ही देर में वह गिलास को सही तरीके से पकड़ने में असमर्थ हो गया और पानी छलकने लगा। अंत में गिलास का पानी गिरते हुए स्वामी जी के पास आया। युवक निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं असफल हो गया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे तुम्हारा ध्यान भटका और पानी छलकने लगा। स्वामी जी ने युवक को समझाते हुए कहा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे व्यक्तित्व और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी इस गिलास में पानी की तरह है। अगर तुम मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। स्वामी जी ने युवक को एक और तरीका बताया, अब तुम यह गिलास फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। अपनी सांसों को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में जो दर्द और असहजता हो उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। युवक ने स्वामी जी के बताए गए तरीके को आजमाया और कुछ देर बाद वह बिना पानी गिराए गिलास पकड़े खड़ा रहा। उसका मन शांत हो चुका था और उसे महसूस हुआ कि वह किसी भी कार्य को पूरी स्थिरता और ध्यान से कर सकता है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। युवक ने स्वामी जी का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। उसे अब समझ में आ गया था कि विचारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे मन को स्थिर रखा जा सकता है। सीख, मन की स्थिरता ही सफलता का मूल है। विचारों से खुद को पहचानने की बजाय उन्हें बाहरी दृष्टिकोण से देखने की कला सीखो। अपने ध्यान को केवल एक चीज पर केंद्रित करने से मन स्थिर रहता है। ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे मन शांत होता है और कोई भी कार्य करना आसान हो जाता है। मन के विचारों को छोड़ने के बजाय उन्हें देखने और समझने की क्षमता बढ़ाओ। यही मन को स्थिर रखने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद। अगर यह कहानी आपकी उलझन को सुलझाने में मददगार साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।